Hello बच्चों, let's read the question. The total number of electrons in one molecule of carbon dioxide is option A 22, option B 44, option C 68 and option D 88. Now first of all हम ये डिस्कस करेंगे कि इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है. So to determine the total number of electrons in a molecule, we need to consider the atomic composition of the मॉलिक्यूल. मतलब किसी मॉलिक्यूल की जो एटॉमिक कॉम्पोजिशन है वो किस तरह से है और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हर एटम कंट्रीब्यूट कर रहा है. तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक नंबर. तो जितना किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. नाउ आई विल एक्सप्लेन द आंसर. तो सबसे पहले हम कार्बन का एटॉमिक नंबर देखते हैं. तो एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय Z एंड इट इज 6. तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है 6 है. तो अगर उसका एटॉमिक नंबर 6 है दैट मीन्स जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी कितने होंगे, 6 होंगे. सिमिलरली जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 8. तो इसका मतलब है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने होंगे, 8 इन ऑक्सीजन. तो अब हमें ये तो हो गई एलिमेंट्स की बात. तो अब मॉलिक्यूल के कौन सा है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड. तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक कार्बन और एक कार्बन का एटम और दो जो हैं वो ऑक्सीजन के एटम्स कंबाइन किए हैं और जिससे ये एक मॉलिक्यूल बना है. तो अब हम ये बोलेंगे जब जो इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड बाय वन कार्बन एटम 6 electrons per atom, that will be multiplied by 1 carbon atom, that will be equal to 6 electrons. Or similarly 8 electrons per atom multiplied by 2 oxygen atoms, so that will be equal to 16 electrons. तो इसका मतलब हुआ अगर हम इसका टोटल निकालें तो हम ये लिखेंगे टोटल 6 electrons from carbon plus 16 electrons from two atoms of oxygen. So we get the value which is 22 electrons. So that means हमारा जो option A होगा that will be the correct answer. I hope you have understood this answer very well. Thanks for watching.